नमस्कार जन समाज में आपका स्वागत है। दोस्तों दिन भर जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे। पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है। दिल्ली में एक बार फिर से ईवीएम के खिलाफ एक बार फिर सड़कों पर उतरे वकील भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में महमूद प्राचा समेत कई वकीलों ने एक बार फिर से खोल दिया है मोर्चा। बड़ी खबर निकल के आई है। ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट किया कूच। दूसरी बड़ी अपडेट, मणिपुर में फिर हिंसा बढ़ के उपद्रवियों ने कमांडो की हत्या की। माहौल बेहद तनावपूर्ण, सिचुएशन बेहद खराब, हाथ से निकला राहुल बोले हमला। तीसरी खबर में आपको बताएंगे जहां फिर नागालैंड में बोले राहुल, बीजेपी ने आपकी भाषा का किया अपमान। पीएम ने झूठ बोला। कैसे रीजनल भाषाओं के जरिए नागालैंड के लोगों को किया अपने पाले में। वहीं दिल्ली में ईडी एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दफ्तर पहुंची, बताएंगे इसके बारे में भी। और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे, शरद पवार ने दिया झटका। महाराष्ट्र में स्पीकर ने शिवसेना मामले में फैसले से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किया है, बताएंगे कैसे लगने जा रहा है झटका। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने क्या ऐलान किया और ईरान और पाकिस्तान को लेकर छिड़ी जंग। सब कुछ खबरें एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली जो बड़ी अपडेट निकल के आई है, अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों ईवीएम। जी हाँ, दिल्ली में आपको बता दें फिलहाल ईवीएम के खिलाफ एक बार फिर सड़कों पर उतरे वकील। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले ही पुलिस ने हिरासत में लिया। बड़ी खबर निकल के आई है जहां एक बार फिर से आज माहौल गर्म हो गया। उस वक्त ईवीएम को लेकर बवाल छिड़ गया जब बड़े पैमाने पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के वकील सड़कों पर उतर करके सीधे तौर पर वे सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही उनको हिरासत में ले लिया गया। और देखते ही देखते पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वहां पर उन्होंने उनको रोक लिया। तो ये चीज़ें जो है वो यहाँ पर देखने को मिली हैं। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें जिस तरीके का ये विरोध हो रहा है। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़ी वकीलों की फौज उतर चुकी है, जिसमें महमूद प्राचा दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ भानु प्रताप सिंह के साथ कई वकीलों की फौज, जिसमें ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा, ईवीएम हटाओ सेव इंडिया के नारे लगते दिखाई दे रहे हैं। एक और अपडेट, मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, उपद्रवियों ने कमांडो की कर डाली हत्या। जी हां, दरअसल मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार ताजा हिंसा में उपद्रवियों ने सुरक्षा में तैनात एक कमांडो की हत्या कर दी थी। सूत्रों के अनुसार ताजा घटना इम्फाल से 110 किलोमीटर दूर सीमावर्ती शहर मोरहोक में हुई है, जहां बदमाशों के हमले में मणिपुर पुलिस ने एक कमांडो की मौत हो गई है। सूत्रों के अनुसार स्थानीय पुलिस और उपद्रवियों के बीच सुबह से ही गोलीबारी जो है वो जारी रही। तो ये मणिपुर के हालात जो है वो काफ़ी सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हैं। और वो दोस्तों यहाँ पर मोदी सरकार जो है वो पूरी तरीके से अभी भी हवाबाजी करती दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि लोगों में गुस्सा जो है वो फूट रहा है। मणिपुर को जो है वो सवाचने में मोदी सरकार कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रही है। तो ये एक बड़ी रिपोर्ट। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। राहुल गांधी नागालैंड में बोले राहुल, बीजेपी ने आपकी भाषा का अपमान किया है, पीएम ने झूठ बोला है। जी हाँ, दरअसल राहुल गांधी कांग्रेस नेता ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी, और राहुल की यात्रा फिलहाल नागालैंड से गुजर रही है। उन नागालैंड के लोगों से कहा है कि भाजपा और आरएसएस आपकी भाषा का अपमान कर रही है। मुझे शर्म आती है कि पीएम ने 9 साल पहले नागा समुदाय से जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा है कि जब मैं यहाँ भाषण देने चला गया तो कहा गया कि यहाँ के लोग इंग्लिश समझते हैं। एक अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि स्पीच नागामीज भाषा में भी ट्रांसलेट किया जाए, यानी नागा भाषा में। तो सीधे तौर पर राहुल गांधी ने स्थानीय भाषाओं को तवज्जो दिया है, जबकि उन्होंने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि नागा भाषा का बीजेपी अपमान करती है। वो चाहती है कि दुनिया देश भर में केवल हिंदी भाषा ही चले। तो इस तरीके की चीज़ों को लेकर राहुल गांधी ने एक तरीके से क्षेत्रीय मुद्दों को उठा करके बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। एक और अपडेट, दिल्ली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दफ्तर पर ईडी की टीम लैंड डील केस में हुई पूछताछ। जी हां, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिल्ली स्थित दफ्तर में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम पहुंची और वहां जांच एजेंसी की टीम लैंड डील केस में हुड्डा से पूछताछ की। बता दें, पहले ही सीबीआई किसानों की जमीन अवैध तरीके से बेचने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर चुकी है। जांच एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत नई दिल्ली स्थित हुड्डा के कार्यालय पर उनसे पूछताछ कर रही है। इस मामले में सीबीआई ने 2004 से 7 के दौरान भूमि अधिग्रहण में कथित अनियमितताओं को लेकर भी केस दर्ज किया था। जांच एजेंसी के मुताबिक कई किसानों और जमीन मालिकों ने आरोप लगाया था कि इस भूमि अधिग्रहण मामले में उसमें करीब 1500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई है। एक और अपडेट निकल के आई है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे शरद पवार, बाद में उन्होंने कहा हम जाएंगे अयोध्या।
जी हाँ, अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर की राजनीतिक प्राण प्रतिष्ठा में फिलहाल लगभग सभी देशों ने जो है वो बायकॉट कर दिया। सभी इंडिया के घटक दलों ने लगभग बायकॉट कर दिया है। अब शरद पवार का भी स्टेटमेंट निकल के आया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल वो कहीं जाने वाले नहीं हैं, वो इस प्राण प्रतिष्ठा में फिलहाल शामिल होने वाले नहीं हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि वो आने वाले दिनों में जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल उनका कोई इरादा नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आई है, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। अगली एक और अपडेट, महाराष्ट्र स्पीकर ने शिवसेना मामले पर फैसले से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को पालन नहीं किया है। विशेषज्ञों ने कहा यह उनका स्पीकर का फैसला भी होगा खारिज। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के वर्ली में एक विशाल टाउन हॉल शैली की बैठक में शिवसेना विवाद में विधायक स्पीकर के फैसले की आलोचना करते हुए एक प्रमुख संविधान विशेषज्ञ ने कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे पर अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया है। उन्होंने शीर्ष अदालत का गंभीर अवमानना की है। राहुल नार्वेकर के फैसले की आलोचना करते हुए वकील असीम सोरदे ने नार्वेकर पर फैसला लेने में देरी करने और अंततः राजनीतिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर फैसला देने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि फैसला मैगी नूडल्स की तरह तैयार किया गया था। स्पीकर ने मजिस्ट्रेट कोर्ट की तरह सबूत लिया है। तो ये चीजें जो है उन्होंने कही हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, ना मोदी से डरना ना शाह से डरना। असदुद्दीन ओवैसी बोले सिर्फ अल्लाह का है खौफ। AIMIM प्रमुख ओवैसी ने कहा है कि वो अल्लाह के सिवा किसी से डरते नहीं हैं। हैदराबाद से सांसद हैं। ओवैसी ने लोगों को सलाह दी है कि वे ना तो PM मोदी से डरें और ना ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से डरें। वे सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले से उन्हें डरें। AIMIM के चीफ ने यह बात बुधवार को माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X पर कही है। उनने 36 सेकंड का एक वीडियो शेयर करते उन्होंने कहा कि हम सिर्फ आमीन व आसमान को बनाने वालों से डरते हैं, बाकी किसी से नहीं। तो ये पैगाम जो है वो उन्होंने सीधे तौर पर सरकार को दिया है। एक और अपडेट निकल के आई है, ईरान के एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान में खलबली। पाकिस्तान ने कहा मारे गए हमारे बच्चे, परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे ईरान। जी हाँ, दरअसल अब ईरान और पाकिस्तान आमने सामने हो चुके हैं। पाकिस्तान का कहना है कि उसने हमारे निर्दोष बच्चों को मौत के घाट उतारा है। ईरान का कहना है कि हमने आतंकियों पर अटैक किया है जिन्होंने खास करके अभी हाल ही में हमला किया था। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी सिचुएशंस जो है वो लगातार निकल के आ रही हैं। तो फिलहाल ओवरऑल आपको क्या लग रहा है कि ये जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, आखिर पाकिस्तान और ईरान के बीच की टकराहट को आप कितना समझते हैं, कैसे समझते हैं? कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें दोस्तों। एक और अपडेट निकल के आई है जहां अखिलेश यादव, जी हां, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। अखिलेश की PDA यात्रा लखनऊ से दिल्ली रवाना। राहुल की यात्रा पर कहा कांग्रेस कार्यक्रमों में बुलाती नहीं। BJP सरकार में 1 लाख किसानों की सुसाइड। जी हाँ, दरअसल आज अखिलेश यादव ने फिलहाल बड़ी खबर निकल के आई है जहाँ अखिलेश यादव ने जो PDA पंचायत करने का ऐलान किया है। अखिलेश यादव बुधवार से PDA यात्रा आज यानी रवाना किया है। ये सीतापुर समेत 17 जिलों से होते हुए 1 फरवरी को दिल्ली में समाप्त होगी। सपा ऑफिस में अखिलेश ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि PDA पंचायत भी हम करेंगे, यानी 1 फरवरी को दिल्ली में समाप्त होगी और इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। BJP लोकसभा आने के बाद 1 लाख किसानों का सुसाइड हुआ है। NCRB के आंकड़े गवाह दे रहे हैं और यहाँ पर अखिलेश यादव भी यात्रा जो है वो लेकर निकल चुके हैं। अब यात्रा से पूरी तरीके से माहौल बनाने की तैयारी है। तो यात्राओं से कितना माहौल बनेगा ये आप बताइए। कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।